हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सामान्य हिंदी का अध्याय 1 जो हिंदी भाषा एवं बोलियों से संबंधित है उसे पूरे निचोड़ के साथ पढ़ा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 हिंदी भाषा एवं बोलियों से संबंधित प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। और अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। और साथ ही मैं सभी क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी समझाऊंगा। और दोस्तों, आपको इस टॉपिक की डिटेल्स वीडियो देखनी हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, जिससे आप इस टॉपिक को एक ही बार में अच्छे से समझ सको। और दोस्तों, यह ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुंदेली। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली बोली नहीं आती है। तो यह जान लेते हैं कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली कौन कौन सी है। तो वह पहली है मालवी, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी। ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। और बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन सी, वाराणसी क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है ऑप्शन ए, मेवाती। मेवाती उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। मेवाती राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। बाकी भोजपुरी, कन्नौजी तथा ब्रज उत्तर प्रदेश की बोली है। यह भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन सभी के सभी एग्जाम में पहले से ही पूछे हुए हैं, तो यह आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयपुरी। जयपुरी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। बाकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी ये उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां है। जयपुरी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। खड़ी बोली, कन्नौजी तथा ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो फ्रेंड्स, ये बोली जाती है ऑप्शन सी, राजस्थान में। हाड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है? तो खड़ी बोली हिंदी का जो नाम है वो है ऑप्शन बी, कोलवी। खड़ी बोली को कोलवी भी कहा जाता है। और खड़ी बोली का कोलवी नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन ए, अवधी भाषा में। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। यह यूपीएससी एग्जाम 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, उकार बहुला बोली मानी जाती है? तो ये मानी जाती है ऑप्शन ए, अवधी। उकार बहुला बोली अवधी मानी जाती है। दोस्तों, आपसे एग्जाम में ओकार बहुला भी पूछा जा सकता है। तो ओकार बहुला बोली जो है ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी है। आकार बहुला खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी है। और अवधी जो है उकार बहुला है। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। यह भी आपको याद रखना है। अगर आपको इस तरह से डिटेल्स में इन क्वेश्चनों को समझना है तो आपको इस चैप्टर के अध्याय 1 की वीडियो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो आपको देखकर उस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो फ्रेंड्स, पश्चिमी हिंदी में जो बोली है कन्नौजी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी कन्नौजी जो होती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। बाकी मगही, मैथिली और बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, बिहारी हिंदी की तथा अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। यह भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसी जी है तथा रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अवधी पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, तो दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोली है वो है ऑप्शन ए मगही। मगही बिहारी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी तथा बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगर आपको कौन सी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है यह जानकारी चाहती है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख सकते हो जो हमारी अध्याय 1 के चैप्टर से संबंधित वीडियो है। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जबलपुर। बघेली बोली और किस क्षेत्र में बोली जाती है यह भी जान लेते हैं। तो सतना, दमोह, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, शहडोल, मेहर में अवधी का व्यवहार बुंदेली मिश्रित रूप मिलता है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है ऑप्शन सी एंड डी। कन्नौजी और बुंदेली उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली है। बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, भोजपुरी यह उत्तर प्रदेश की बोलियां है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों को डिटेल्स वाइज समझते हैं। तो मागधी अपभ्रंश से जो बनी बोली है वो बिहारी हिंदी है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जिसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और कन्नौजी ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, तो पूर्वी हिंदी से उत्तर प्रदेश में अवधी और बघेली बोली जाती है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत आने वाले राज्यों के बारे में जान लेते हैं। तो हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कुल 9 राज्य आते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आता है। अगला क्वेश्चन, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है ऑप्शन बी भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जयपुरी। जयपुरी बोली बिहार की नहीं है, बाकी भोजपुरी, मैथिली और मगही ये बिहार की बोली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुरी। नेक्स्ट, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? तो फ्रेंड्स गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली है ऑप्शन बी भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली है? तो ये है ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की। हाड़ौती पूर्वी राजस्थान की बोली है जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी मगही। मगही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? आंसर है ऑप्शन बी जयपुरी। जयपुरी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है, बाकी तीनों पूर्वी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? आंसर है ऑप्शन डी पूर्वी। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों को हम जानते हैं कौन कौन सी आती है। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी अवधी। इलाहाबाद में बोली जाने वाली अवधी बोली है, यह पूर्वी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
अवधी बोली उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली निकली है तो ये निकली है ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी तथा हरियाणवी आती है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन ए शौरसैनी अपभ्रंश से। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी तथा हरियाणवी आती है और इन बोलियों का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो ये है ऑप्शन सी जयपुरी। बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है और जयपुरी पूर्वी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी जयपुरी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है ऑप्शन सी ब्रजभाषा। और ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली आदि में ब्रजभाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी उपभाषा की सभी बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सी बिहार की नहीं है? कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी जयपुरी। जयपुरी बिहार की बोली नहीं है, यह राजस्थानी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ऑप्शन बी मगही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यह बिहारी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी जयपुरी। जयपुरी राजस्थानी हिंदी की बोली है, यह उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर क्या बन जाती है? तो ये बन जाती है ऑप्शन सी उपभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो फ्रेंड्स ये हुई है ऑप्शन सी शौरसैनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन डी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन सी शौरसैनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो ये माना गया है ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? ये हुई है ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से। दोस्तों, आपको इन बोलियों को पूरी डिटेल्स के साथ अगर जानना हो कि किस बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है या कौन सी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर अध्याय 1 की वीडियो को देख सकते हो, जो पूरी डिटेल्स के साथ उसकी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? ये माना गया है ऑप्शन ए अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो ये की थी ऑप्शन बी ब्रज भाषा में। और सूरसागर जो है ये ब्रज भाषा की रचना है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन, सूरसागर किस भाषा की रचना है? आंसर है ऑप्शन सी, ब्रज भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लो किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली बांग्लो है। बांग्लो का अन्य नाम हरियाणवी भी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी या बांग्लो बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ऑप्शन ए, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, सरगुजा। सरगुजा ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज भाषा के क्षेत्र मथुरा, धौलपुर, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी तथा बरेली है। नेक्स्ट ब्रज भाषा है, तो फ्रेंड्स ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। ब्रज भाषा खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली तथा एक अन्य दक्षिणी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर की बोली है? आंसर है ऑप्शन ए, बुंदेली। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित झांसी, छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, होशंगाबाद के आसपास का क्षेत्र बुंदेली का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, झांसी, जालौन और हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ऑप्शन ए, बुंदेली। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित झांसी, छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, होशंगाबाद के आसपास का क्षेत्र बुंदेली का क्षेत्र है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध है ऑप्शन ए, ब्रज भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां है? तो हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां है। वह कौन कौन सी बोलियां है? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। इनमें कुल 18 बोलियां आती है। दोस्तों, आप इन 5 विख्यात बोलियों को यहाँ समझ सकते हो। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इनके अंतर्गत आने वाली बोली बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है। बात करें पहाड़ी हिंदी की तो मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी आती है। राजस्थानी हिंदी में मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी आती है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी व ब्रजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है ऑप्शन ए, बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। बाकी बुंदेली, ब्रजबोली, कन्नौजी यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, डोंगरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की कितनी बोलियां है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5। 5 पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी वर्ग में कौन बोली है? ऑप्शन बी, कन्नौजी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी वर्ग में आने वाली बोली है। बाकी अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। अगला क्वेश्चन, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की एक बोली है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है? तो फ्रेंड्स ये हुई है ऑप्शन सी, शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है? तो यहाँ बोली जाती है ऑप्शन सी, खड़ी बोली।
नेक्स्ट, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, यह खड़ी बोली के क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कोलवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम कोलवी है, जो राहुल संकृत्यायन ने दिया था। कोलवी भाषा का उदय हुआ है, तो फ्रेंड्स कोलवी भाषा का जो उदय हुआ है वो हुआ है ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली तथा हरियाणवी बोली आती है। दोस्तों, हम इस वीडियो में 110 प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, कोलवी किस बोली को कहते हैं? तो कोलवी कहा जाता है ऑप्शन बी, खड़ी बोली को। खड़ी बोली का नाम कोलवी राहुल संकृत्यानंद ने दिया था। यह भी आपको याद रखना है, यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रामचरितमानस की भाषा क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, अवधी। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास है। अगला क्वेश्चन, कर्ता के साथ न का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन बी, अवधी में। नेक्स्ट, इनमें से किस बोली में न का प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन बी, अवधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन मैं के अर्थ में किया जाता है? तो ये किया जाता है अवधी में। अगला क्वेश्चन है, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बघेली आती है ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, भोजपुरी। भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है, बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? ऑप्शन सी, बुंदेली। बुंदेली पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवारी निम्न इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो ये संबंधित है बुंदेली से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो राजस्थान की बोली नहीं है ऑप्शन बी, बुंदेली। यह उत्तर प्रदेश की बोली है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो फ्रेंड्स, मेवाती राजस्थानी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? ऑप्शन बी, अवधी। अवधी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, यह पूर्वी हिंदी का रूप है। अगला क्वेश्चन, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि है? तो मैथिली बोली के जो लोकप्रिय कवि है ऑप्शन सी, विद्यापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंगिका किस राज्य की बोली है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली मगही, मैथिली और भोजपुरी है। बाकी बघेली पूर्वी हिंदी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी और बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। अगला क्वेश्चन, उकार बहुला बोली मानी जाती है? तो ये मानी जाती है ऑप्शन सी, ए, अवधी। मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन डी, बिहारी हिंदी की। अगला क्वेश्चन, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मगही। बिहार की राजधानी पटना में मगही बोली बोली जाती है। मगही का प्रमुख केंद्र पटना में गया है तथा पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर भी मगही के केंद्र है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां है? आंसर है ऑप्शन सी, 18। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो यह है ऑप्शन ए, ब्रजभाषा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है ऑप्शन बी सरगुजा। ब्रजभाषा के प्रमुख क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली तथा धौलपुर है। अगला क्वेश्चन ब्रजभाषा है ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी की। नेक्स्ट ग्वालियर की बोली है, तो फ्रेंड्स ग्वालियर में बोली जाती है ऑप्शन ए बुंदेली। अगला क्वेश्चन झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ऑप्शन ए बुंदेली। नेक्स्ट ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन खसखुरा या गोरखाली भाषा है? ऑप्शन ए नेपाल की राजभाषा। उकार बहुला बोली मानी जाती है? ऑप्शन ए अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? यह आती है ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? यह हुआ है ऑप्शन डी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? आंसर है ऑप्शन सी पंजाबी। अगला क्वेश्चन हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है ऑप्शन ए राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा को साधारण और सरल रूप अपनाया था? तो ये अपनाया है इन्होंने अवधी भाषा का। अगला है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ये विकसित हुआ है ऑप्शन बी खड़ी बोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है ऑप्शन डी हरियाणा में। नेक्स्ट सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन बी ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी बांगल। बांगल मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है, यह हरियाणा की बोली है। नेक्स्ट निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? ऑप्शन ए बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भाषा का जन्म सबसे पहले कैसे रूप में मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन ए बोली। किसी भी भाषा का जन्म सबसे पहले बोली में होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है? आंसर है ऑप्शन ए भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वांचल की मुख्य बोली है? ऑप्शन ए भोजपुरी। अगला क्वेश्चन सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली है? तो सर्वाधिक फिल्में भोजपुरी में बनती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए भोजपुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधी बोली क्षेत्र के पूरब में अवधी बोली क्षेत्र के पूरब की कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है? तो अवधी बोली क्षेत्र के पूरब में कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीकृत कवितावली और विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन ए ऑप्शन डी ब्रज। तुलसीदास द्वारा कवितावली और विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो ऑप्शन डी मालवी। मालवी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है, बाकी जौनसारी, गढ़वाली और कुमाऊनी यह पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के अध्याय 1 हिंदी भाषा एवं बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पढ़ा और मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।